हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आप देख रहे हैं फिट विद सुमंत। तो एक इंडिया में ना क्या है कि बेसिकली किसी भी चीज़ का ना एक दौर चलता है कि अभी रनिंग का कभी एक टाइम पे दौर था, कभी जिम का दौर रहता है। तो उसी में से एक होता है, आया था इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि 16 और 8 का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको 16 घंटा कुछ नहीं खानी है, वाटर के अलावा बस वाटर इंटेक करनी है। एंड देन 8 घंटा आपका खाने का विंडो रहता है जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपकी डाइट है। अब इसमें होता क्या है, बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है आज इस वीडियो में जानेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप लॉन्ग टर्म में फास्टिंग रखते हो तो आप जो जिस विंडो में खाना खाए होते हैं तो सिंपली उस विंडो में आपका फूड जाता है, डाइजेस्ट होता है, मेटाबॉलिज होता है, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर ब्लड स्ट्रीम से होते हुए आपकी मसल टिश्यू एंड उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद कुछ टाइम फ्रेम में ये सारे काम 8 घंटे के अंदर हो जाते हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, जब आप नहीं खाते हो तो बॉडी को एनर्जी चाहिए। देन बॉडी क्या करता है, आपको फैट बर्न का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब फैट का बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद से आप समझो कि बॉडी को एनर्जी की तो ज़रूरत चाहिए, एनर्जी तो चाहिए। तो उस विंडो में बॉडी क्या करता है, स्टोर फैट को बर्न करके अपनी कैलोरीज इंटेक पूरा करता है और आपकी एज ए एनर्जी जिस काम को आप कर रहे हो उसमें सपोर्ट करता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, कि आपको 8 घंटे खाने की विंडो है, 16 घंटा कुछ नहीं खाने की। बट ये कितना प्रोसेस, मतलब 100% कारागार है, और कैलोरी डिफिसिट में आप कितना 100% जा सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि अब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो और जो 8 घंटे की विंडो है उसमें पेल के खा रहे हो, मतलब आप कैलोरी का ध्यान ही नहीं रख रहे हो, तो आपका कोई मतलब नहीं है। और इंडिया में यही सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया में क्या है कि लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग तो करते हैं, बट जो खाने का विंडो है 8 घंटा, उसमें क्या करते हैं, जो अपनी कैलोरी का ध्यान नहीं रखते हैं और ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और ऐसा उनको लगता है कि हाँ, अब मैंने इसमें तो खा लिया है, अब 16 घंटा कुछ नहीं खाऊंगा तो मेरे को उसमें फैट बर्न होगी। बट आप ये देखो ना कि आपको कैलोरीज 2000 लेनी थी, बट आपने ठूस के 3000 कैलोरीज खा ली, तो 1000 जो कैलोरीज सरप्लस खाया है वो कहाँ जाएगा। और दिक्कत यही होती है। और इसमें और क्या दिक्कत होती है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप लॉन्ग टर्म में फॉलो नहीं कर पाते हो। मतलब मैंने अभी तक इतनी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, बहुत सारे लोग सालों साल तो इसको फॉलो कर ही नहीं सकते। एक टाइम फ्रेम में आप इसको महीना, 2 महीना, 3 महीने तक फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बॉडी को वो हैबिचुअल बनी ही नहीं है। हालांकि हिंदुइज्म में देखोगे आप तो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, और वो इसी के वजह से है। हिंदू में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे फास्ट करना, तो एक टाइम फ्रेम में फास्ट होता है कि आपने रात में खाना खा लिया और अगले दिन पूरे दिन आपको फास्टिंग रखनी है, देन अगले दिन आप खा सकते हो। अब इसका साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि इससे होता क्या है। इस पर नोबेल पुरस्कार भी मिला एक साइंटिस्ट को, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने ये दिखाया कि जब आप फास्टिंग में रहते हो तो बॉडी क्या करती है, अपने डेड सेल को, अपने जो डेड सेल को कंज्यूम कर लेती है एज ए एनर्जी। और उसमें क्या होता है, कैंसर के सेल को सबसे पहले टारगेट करती है बॉडी, और इस पे उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये चीज़ है, फास्टिंग का बेनिफिट तो है, बट कितना बेनिफिट आप उसको कैसे ले सकते हो वो डिपेंड ये करता है। अब ये नहीं कि फास्टिंग आप कर रहे हो और जो खाने का विंडो है उसमें आप इतना एक्स्ट्रा कैलोरीज खा ले रहे हो, तो फिर उसका कोई फ़ायदा बिल्कुल ही नहीं होगा। तो और इंडिया में ये सबसे है कि हाँ, मैं फास्टिंग तो कर रहा हूँ बट, और पेल के खा रहा हूँ, बट मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरा फैट बर्न नहीं हो रहा। तो यही है प्रोसेस, वो फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो आप लॉन्ग टर्म में आप उसको कंटिन्यू कई सालों तक फॉलो कर सको। सपोज करो अगर आप कैलोरी डिफिसिट जैसे प्रोसेस है, ये वन ऑफ द बेस्ट लगता है। मेरे को जो लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट है फैट बर्न के लिए। कैलोरी डिफिसिट में जाओ आप, कैलोरीज कम खाओ, एक्सरसाइज पे ध्यान दो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, और ये सब सारी चीज़ें। इसमें क्या है कि आपकी ना ही जोर पड़ेगा खाने पे, ना ही भूख का कॉन्सेप्ट, ना ही किसी चीज़ की, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपको इतना ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। और सिंपल प्रोसेस होता है, कम खानी है, काउंटिंग खानी है खाना, और अपने एक्सरसाइज पर ध्यान देनी है। एक टाइम पे आप अपने आप को देखोगे कि आपका वेट लूज हो गया, आप फिट हो गए हो लॉन्ग टर्म में। बट एक है इंटरमीडिएट फास्टिंग, आप लॉन्ग टर्म में
नहीं कर पाओगे। एक टाइम के बाद आपको डिमोटिवेट हो जाएगा कि मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मेरे को भूख लग जा रही है, कमज़ोरी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे भी चीज़ें देखने को मिली है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है कि बहुत कम लोग पे कारगर होता है, बहुत कम लोग इसको 100% फॉलो कर पाते हैं, और इसका रिज़ल्ट वही उसी को मिलता है जो इसको थोड़ा ठीक-ठाक लेवल में फॉलो करता है, इसके सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, देन इसका रिज़ल्ट ईज़िली इसको मिल जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपका गोल जो है फैट बर्न का है, तो आप कैलोरी डेफिसिट के साथ इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो। वन ऑफ द बेस्ट लगता है कि हाँ, आप कैलोरीज का भी काउंटिंग है आपके और इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर रहे हो। उसके साथ में जो प्रोसेस है कि जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग वगैरह जो भी है, स्पोर्ट्स वगैरह थोड़ा बहुत एक्टिव रहोगे, सो दैट आप इजीली फैट बर्न कर सकते हो। आप अपने आप को फिट रख सकते हो, बॉडी आपको एकदम फिट हो जाएगी, लीन हो जाएगी, सही हो जाएगी, उसके अंदर स्टैमिना आ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो ये है इंटरमीडिएट फास्टिंग। और इसमें क्या है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में एक और चीज़ है कमी, कि आप हर एक बंदा इसको फॉलो नहीं कर सकता। जैसे डायबिटीज़ है, बंदा कोई पेशेंट्स किसी डिजीज़ से ग्रसित है, वो इसको फॉलो नहीं कर सकता। कैलोरी डेफिसिट क्या है, सब कोई कर सकता है, हर एक बंदा। इसमें ना कोई झंझट है कि हाँ मेरे को अब नहीं खाना है, मेरे खाने की विंडो ख़त्म हुई, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप 3 टाइम खा रहे हो, 3 टाइम में आपके 500-500 कैलोरी अगर डिवाइड कर रखा है, तो हाँ उतना ही खानी है, उसके बाद से ठीक है, अपने जो भी काम करनी है। तो ये है इंटरमीडिएट फास्टिंग, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव के साथ। थैंक यू गाइस।